मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज मैं पुनः आपके सामने कुछ चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 24 फरवरी। 24 फरवरी को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अभी हाल ही में जो भारत सरकार का अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट, हालांकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का वर्णन किया गया है। तो फिल्मी हम बजट ही कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि बजट में जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जो आमदनी रखी गई है वो 4 पैसे की आमदनी रखी गई है। ये जो वर्तमान बजट है, जो कि ये बजट अप्रैल से मार्च तक, अगले वर्ष आने वाले मार्च तक चलेगा। तो इसमें उत्पाद शुल्क से आमदनी रखी गई है 4 पैसे। उत्पाद शुल्क का कोई भी हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों में वितरित नहीं करती है। मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, अभी एक कमेंट आई थी पिछले टर्न पे, तो उसमें एक प्रतियोगी परीक्षार्थी ने कहा था कि टॉपिक वाइज भी चर्चाएं करें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए कोशिश करूंगा, लेकिन टॉपिक वाइज के लिए समय ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जीएस एक अथाह सागर है और एक एक टॉपिक में कई कई प्रश्न बनते चले जाते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं कि मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूं, लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज लूं, लेकिन उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए। ऐसे क्या होता है कि हम हर टॉपिक से कुछ न कुछ मोती निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। चलिए हम आगे कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी आप धीरे धीरे ऐसे भी अगर सुनेंगे तो आपको लाभ ही होगा। एक चर्चा हुई थी धन विधेयक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया। अब धन विधेयक है क्या, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें क्या होता है, कर लगाना, करों को घटाना, कर में कमी करना, कर में उलटफेर करना और कर संबंधी कानून बनाना। एक बार पुनः मैं आपके सामने बताता हूं। कर में कर लगाना, करों में कमी करना, करों में उलटफेर करना और कर संबंधी कानून को बनाना। अगला काम क्या बताया गया है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना या गारंटी देना या किसी वित्तीय अभाव में कानून बनाना। एक बार फिर, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, गारंटी देना या किसी वित्तीय अभाव में कानून बनाना। फिर क्या काम बताया गया है, भारत की संचित निधि की रक्षा करना, उसमें धन जमा करने और निकालने के संबंध में कानून बनाना। फिर क्या काम है, भारत की संचित निधि से धन की विनियुक्ति और सरकारी खाते में धन जमा करना, उसमें से खर्च निकालना या इसकी जांच करना। ये सब विषय इसमें रखे गए और भी इत्यादि विषय हैं। इस प्रकार धन विधेयक वह विधेयक है, अब इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको। इस प्रकार धन विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध संघ के आय व्यय, निधियां, हिसाब किताब, उसकी जांच इत्यादि से होता है। एक बार पुनः सुन लें। इस प्रकार धन विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध संघ के आय व्यय, निधियां, हिसाब किताब
और उसकी जांच इत्यादि से होता है। हालांकि ये मैंने बहुत शॉर्टकट बताया है, तो बहुत सी चीजें इसमें, और आगे फिर कभी इसको हम डिटेल में भी कोशिश करेंगे बताने की, लेकिन फिलहाल इतना आप जान लेंगे तो आपको लाभ थोड़ा सा मिलेगा। धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक हल्की सी सूक्ष्म चर्चा रखी। अब आगे जो है हम कुछ अन्य चर्चाएं आपके सामने लाएंगे। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र है भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। वैसे वन विभाग का रंग हरा रखा गया है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? भारत में वैसे तो ज्वालामुखी न के बराबर हैं, लेकिन अंडमान के बैरन द्वीप में कभी कभी ज्वालामुखी भड़कने लगते हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की कल हमने पिछले टर्म पे चर्चा भी की थी, और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन। हालांकि वो राष्ट्रपति भवन में नहीं रहे थे, यानी व्हाइट हाउस। अमेरिका में राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जबकि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे मिस्टर विलियम एच हैरिसन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं। अब सुनने में आया कि 51 हो चुके हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के बीच पड़ती है? ये विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य पड़ती है। तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। अभी संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो नील नदी जो है ये, इसका एक हिस्सा विक्टोरिया झील से निकलता है और खार्तूम के पास आकर नीली नील और श्वेत नील आपस में मिल जाती हैं, और फिर ये अंततः यही नील भूमध्य सागर में ही विलीन हो जाती है। अभी अफ्रीका देश की बात आई तो ओलंपिक खेलों में अफ्रीका महाद्वीप का रंग काला है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोणीय है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी मनुष्य नहीं संभलेगा तो प्रशांत महासागर प्लास्टिक महासागर के रूप में बदल जाएगा। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। अभी फिजी, जहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। वैसे महाद्वीप की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया, जिसका एक अन्य नाम ओशनिया महाद्वीप भी है, उसके अंतर्गत आता है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? भोजपत्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन। समशीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए, भोजपत्र, ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज ने जब वो बचपन में थे तब उन्होंने एक पत्र अपने चाचा मुंजराज को लिखा था भोजपत्र पे। ऐसा कहते हैं कि परमार वंशी एक राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं होता था। एक दिन वो शायद जंगलों से निकले और उन्हें घास, मूंज के ऊपर एक लड़का दिखाई दिया और वो उसे अपने घर ले आए और उसका नाम उन्होंने मुंजराज रखा। फिर उसके पश्चात उसको बड़ा चाहने लगे, मुंजराज को राजा। उसके पश्चात जो है राजा के स्वयं एक पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने सिंधुराज रखा।
उसके पश्चात वो राजा भी नहीं रहे, मुंजराज सिंधुराज रहे। फिर आगे चल करके सिंधुराज के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भोज रखा गया। सिंधुराज भी खत्म हो गए, मुंजराज राजा बने। लेकिन मुंजराज के मन में थोड़ी सी मलिनता आई। उनको लगा कि कहीं ये मुंज भोज आगे चल के उनका सिंहासन न छीन ले, तो उन्होंने अपने मंत्री को एक आज्ञा दी कि भाई इसको इस दुनिया से ही विदा कर दो। तो मंत्री ने जो है भोज को ले गया और जंगल में उसने जाके बताया कि भाई आपके चाचा ने ऐसा ऐसा करने को कहा है। भोज ने कहा इसमें कोई बात नहीं, आप तो मंत्री हैं, आपका काम राजा की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक पत्र ला के दे दीजिए, तो हम उनको एक कुछ कुछ कहना चाहते हैं उनसे। तो उसमें भोज ने कई बातें लिखी, उसमें कुछ कुछ बातें उन्होंने कहा हरिश्चंद्र आए, इस दुनिया में चले गए। फिर उन्होंने राजा दशरथ का भी वर्णन किया, कई राजाओं का उन्होंने वर्णन किया। बोले ये लोग आए और यहाँ से चले गए, लेकिन ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, लेकिन ये पृथ्वी आपके साथ जरूर जाएगी, क्योंकि अन्यथा अगर ये पृथ्वी आपके साथ न जाती तो आप एक छोटे से राज्य के लिए ऐसा पाप क्यों करते। कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप ही राजा बने और पृथ्वी क्या पूरे ये सब स्वर्ग में भी ये सब चीजें आपको रहे। जब मंत्री ने पत्र देखा तो उसने तो इनकार कर दिया, बोले राजाज्ञा से ज्यादा जरूरी है मानवता, मंत्री पद रहे या न रहे। उन्होंने भोज को एक जगह छिपा दिया, एक नकली और राजा यानी मुंजराज को बताया कि अब मैंने आपका काम कर दिया है। लेकिन जब वो पत्र मुंजराज ने देखा तो उनका मन बदल गया। हालांकि मुंज भी कोई हार्डली खराब नहीं थे, मनुष्य के मन में समय समय पे जो लालच आ जाता है यही उसके पतन का या गलत काम करने की ओर प्रेरित करता है। आज भी संसार में तमाम लोग कर रहे हैं। यह था कि तब मुंज का मन बदलता है, लेकिन आज की दुनिया में किसी का मन बदलता नहीं है। तो मुंजराज ने जब ये पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अरे नहीं, क्या वो बालक जीवित नहीं हो सकता। तो खैर अब उस समय ज्योतिषी वगैरह तमाम तांत्रिक बुलाए गए, हालांकि वो जीवित ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कार्य करके भोज को सामने उपस्थित किया और भोज को मुंज ने गले लगा लिया और उसके बाद भोज ही मुंज के उत्तराधिकारी बने। और भी मुंज के विषय में कई कहानियां हैं, वो कभी आगे बताएंगे, लेकिन हमने इतनी हल्की सी एक सूक्ष्म जानकारी आपको दी। इसको भी आप एक टॉपिक मान सकते हैं, हल्का सा टॉपिक, और जब वृहद टॉपिक आएंगे तो और भी कई जानकारी आएगी। तो तभी से भोजपत्र प्रारंभ हुआ। आगे चल के जब भोज राजा बनते हैं तो उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया था कि उनके राज्य में ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करें। वैसे देखा जाए अगर वास्तविक शिक्षा लोग पाले, अभी तो हम लोग अल्प शिक्षा की ओर चलते हैं, वास्तविक शिक्षा की ओर बढ़ें जिसमें नैतिकता की बात हो, तो शायद दुनिया में पाप कम हो। शायद मैं कह रहा हूं, आप कहोगे कि ये तो प्रवचन देने लगे, प्रवचन नहीं, एक अपने विचार रख रहे हैं। तो आगे फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में पड़ता है? मध्य प्रदेश। भारत का बाघ राज्य है मध्य प्रदेश। पिछले टर्न पे चर्चा हुई थी सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सफेद की बात चली तो दूध जो है कैसीन के कारण सफेद होता है, श्वेत। माता सरस्वती को भी श्वेत वसना कहा गया है, सफेद रंग के वो वस्त्र धारण करती हैं। कहा भी गया है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। तो मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं फिर आगे अपनी बात को बढ़ाता हूं। अभी बाघों की चर्चा हुई तो
बाघ का जीव वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रस लिनायस। भारत में जो पाए जाते हैं ये बाघ ही हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक आने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। आज शुक्रवार भी है। देखिए, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। भोर का तारा, सायंकाल का तारा शुक्र, पृथ्वी की सखा बहन शुक्र। एक प्रश्न और भी बन सकता है, कौन सा ग्रह द्रव्यमान, घनत्व व त्रिज्या में पृथ्वी के समान है? तो वो ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह 224.7 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सौंदर्य की देवी भी कहा गया है शुक्र। इंग्लिश में इसको वीनस कहते हैं और यूनान में, ग्रीस में वीनस नाम की एक देवी भी हुआ करती थी। हालांकि इंग्लिश के विद्वान भी जानते होंगे कि इंग्लिश जो है ग्रीक और लैटिन का मिश्रण है। हालांकि ज़्यादातर तो वाक्य इसमें लैटिन के ही हैं, लेकिन लगभग मैं बता रहा हूं कि लगभग 25% शब्द ग्रीक भाषा के लिए गए।